जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। मेरे साथ पंडित सोहन तिवारी जी जुड़े हुए हैं, शिष्य हैं शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी के। महंत स्वामी अनिलानंद स्वामी जी जुड़ गए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय संत समिति के। मेरे साथ आज कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राहुल राज जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। और प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी ललित गौर जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सभी का स्वागत करने के साथ सबसे पहले पंडित सोहन तिवारी जी, आप लोग शुरू से कह रहे थे कि आरोप झूठे हैं, आज कोर्ट से फौरी राहत मिली। हालांकि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और अभी कहा है कि अगला हमारा फैसला जब तक हम नहीं दे देते हैं या सुनवाई हम नहीं कर लेते हैं तब तक गिरफ्तारी नहीं करनी है। इसे आप अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं क्या? और क्या आपको लगता है कोर्ट में आज जो प्रोसीडिंग हुई है उसके बाद आपको उम्मीद है कि सब चीजें ठीक हो जाएंगी? यतो धर्मस्ततो जया, जहां धर्म है वहां विजय है। जैसा कि हमारे जो शंकराचार्य जी महाराज हैं वह धर्म की सर्वोच्च गद्दी के पीठ के आचार्य हैं, धर्माचार्य हैं। तो जहां वो धर्म के साथ है इसलिए निश्चित रूप से उनकी विजय तो होना थी। और आप कह रहे हैं शंकराचार्य जी को राहत उसे होती है जो आहत होता है। हमारे शंकराचार्य जी इस वाकया से लेके बिल्कुल कहीं से कहीं तक आहत नहीं है, पूर्णतः से राहत है और बड़े ही इत्मीनान से और आपसे नित्य संवाद कर रहे हैं, समूचे मीडिया वासियों से संवाद कर रहे हैं। चूंकि कहा गया है कि मनुस्मृति का वाक्य है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। जो व्यक्ति धर्म को नष्ट करने का प्रयास करता है वह नष्ट हो जाता है, और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो वो तो स्वयं धर्माचार्य हैं। बटकों के संबंध में, बटकों से ये प्रकरण प्रारंभ हुआ है, बटकों की चोटी खींचने से प्रारंभ हुआ है। तो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी के गुरुकुल में बटकों के विषय में जब बटकों का दाखिला होता है तो पहला श्लोक पढ़ाया जाता है कि जन्मना ब्राह्मणो गेयः, अर्थात जन्म लेने विप्रकुल में जन्म लेने वाले जातक को ब्राह्मण कहा जाता है। जन्मना ब्राह्मणो गेयः संस्कारै द्विजुच्यते, जब उसको संस्कारित करके जनेऊ धारण करा के शिखा धारण कराई जाती है उसका दूसरा जन्म होता है तो वो द्विज कहलाता है। फिर विद्यायाति विप्रत्वम, विद्याध्ययन करने के लिए गुरुकुल में जाता है तो उसको विप्र कहा जाता है, अर्थात ब्राह्मण कहा जाता है। जिस गुरुकुल में पहला श्लोक ये पढ़ाया जाता हो कि आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, ब्राह्मण हो गए, जनेऊ धारण कर लिया, चोटी धारण कर ली तो आप विप्र हो गए, और विद्या अध्ययन करने से आप विप्र हो गए। उस गुरुकुल में आप इतने शर्मनाक कर्म की कल्पना भी कर सकते हैं क्या? ठीक है, पूर्णतः काल्पनिक ये घटनाक्रम है जो चल रहा है। ठीक है, मैं महंत स्वामी अनिलानंद जी के पास आ जाता हूं। अनिलानंद जी, देखिए ये पूरा मामला